Good morning, students. Students, in today's lesson, we take some examples of chapter 12, Heron's formula. So, before taking questions, first of all, taking photos of today's notes, and after that, I will teach you these questions through this video. So, this is page 208. Page 208. Page 209, page 209, page 210, page 210. Page 210, page 210, page 211, page 212. So students, in question 5, students of a school staged a rally for cleanliness campaign. They walked through the lanes in two groups. One group walked through the lanes A, B, B, C, C, A, while the other group through A, C, C, D, D, A, as shown in the figure. देखिए स्टूडेंट्स, फिगर में देखिए, कहता है कि फर्स्ट ग्रुप वॉक थ्रू द लेंस ए बी बी सी सी ए. देखिए ए बी बी सी सी ए, इसका मतलब उन्होंने ट्रायंगल बना दी. एंड द अदर ग्रुप वॉक्ड थ्रू ए सी सी डी डी ए सी सी डी डी ए, इन्होंने ये दूसरी ट्रायंगल बना दी. देन दे क्लीन द एरिया इनक्लोज्ड विद इन देयर लेंस. उन्होंने फिर अपनी लेंस में जो एरिया क्लोज कर दिया, वो एरिया अपना अपना उन्होंने क्लीन किया, बिल्कुल साफ किया. इफ ए बी, और फिर ये उसके बाद में सभी डायमेंशंस ए बी बी सी सी डी डी ए और एंगल बी 90 ये सब दे रखे हैं. फिर कहता है विच ग्रुप क्लीन्ड मोर एरिया एंड बाय हाउ मच. फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट्स. देखिए किस ग्रुप ने कितना एरिया क्लीन किया ये निकालना है पहले तो दोनों ट्रायंगल का एरिया हम हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल लेंगे. और इसमें इस राइट ट्रायंगल में हम राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. सो देखिए ये फिगर बना दिया, इसके बाद सभी साइड्स को दिखा दिया, एंगल बी 90 ले लिया. अब कहता है इन ट्रायंगल एबीसी में हम 1 बाई राइट ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से एरिया निकाल लेंगे, वो छोटा पड़ेगा. 1/2 इंटू बी सी इंटू ए बी, सो इट बिकम्स 180 मीटर स्क्वायर. अब देखिए स्टूडेंट्स, दूसरी ट्रायंगल में दो साइड दे रखी है, थर्ड साइड का हमें नहीं पता, लेकिन ये पहली ट्रायंगल हमारी राइट ट्रायंगल है, तो आप पाइथागोरस से इससे AC निकाल लेंगे इसी ट्रायंगल से. तो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC निकालेंगे तो अंडर रूट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाएगा, और इसका सॉल्यूशन हमारा 41 मीटर आ जाएगा, 41. और इसके बाद में फिर 41 आने के बाद दूसरा ट्रायंगल जो ACD है उसमें तीनों साइड हमारी हो गई. अब हीरोन्स फॉर्मूले से उसका एरिया हम निकाल लेंगे. फिर ये कहता है कि फर्स्ट ग्रुप, देखिए ये 126 मीटर स्क्वायर है और फर्स्ट ग्रुप ने 180 मीटर स्क्वायर एरिया क्लीन किया है, तो हम कहेंगे फर्स्ट ग्रुप क्लीन मोर एरिया विच इज, और दोनों का डिफरेंस करेंगे 180 माइनस 120 विच इज 54 मीटर स्क्वायर मोर देन एरिया क्लोज्ड बाय सेकंड ग्रुप. और इसके बाद उसने ये भी पूछा है कि टोटल कितना एरिया क्लीन हुआ बाय द स्टूडेंट्स, तो आल्सो टोटल एरिया क्लीन इज इक्वल टू दोनों का सम कर देंगे, ये टोटल एरिया क्लीन हो गया. एग्जाम्पल 6 में कहता है सानिया हैज ए पीस ऑफ लैंड विच इज इन द शेप ऑफ ए रोम्बस. शी वांट्स हर वन डॉटर एंड वन सन टू वर्क ऑन द लैंड. शी डिवाइडेड द लैंड इन 2 इक्वल पार्ट्स. If the perimeter of the land is 400 meter square and one of its diagonal is 160, how much area each of them will get for their crops? देखिए स्टूडेंट्स, जो पीस ऑफ लैंड है वो रोम्बस की शेप में है, रोम्बस की सभी साइड्स बराबर होती हैं,
इसका पेरीमीटर 400 मीटर है, तो देयरफॉर ईच साइड हमारी 400 को 4 से डिवाइड कर देंगे, प्रत्येक साइड 100 मीटर आ जाएगी। उसके बाद हम इसका रोम्बस का फिगर बना करके उसका एक डायगोनल 160 दिखा देंगे, और फिर हम ये कहेंगे कि बिकॉज डायगोनल ऑफ ए रोम्बस डिवाइड्स द रोम्बस इन टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, दो ट्रायंगल इक्वल एरिया के ट्रायंगल्स में बांट देता है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया हीरो फॉर्मूले से निकालेंगे तो एक का निकाल लेंगे, दोनों का इक्वल एरिया है इसलिए दूसरे का उतना ही हो जाएगा। देखिए इसमें हमने ऐसे किया है, ये ABCD रोम्बस बना दिया, इसकी सबसे पहले पेरीमीटर लिख दिया, फिर प्रत्येक साइड हमने इसकी 4 से डिवाइड कर दिया, 4 साइड होती हैं इसलिए पेरीमीटर बाई 4 100 मीटर प्रत्येक साइड आ गई, एक डायगोनल हमने दिखा दिया। इसके बाद ट्रायंगल ABD में हीरोन्स फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल लेंगे, हमारा एरिया आ जाएगा 4800 मीटर स्क्वायर। अब हम कहेंगे बिकॉज डायगोनल ऑफ ए रोम्बस डिवाइड्स द रोम्बस इन टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, तो देयरफॉर सेकंड ट्रायंगल का एरिया भी हमारा इतना ही माना जाएगा, देयरफॉर ईच ऑफ देम विल गेट इतना एरिया। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2, ए ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स दिस, एक ट्रायंगुलर पार्क है, ये तीनों उसकी साइड हैं। ए गार्डनर धनिया हैज टू पुट ए फेंस ऑल अराउंड इट, धनिया गार्डनर है इसका, उसको इसके चारों तरफ एक फेंस लगानी है, बाड़ लगानी है इसके चारों तरफ, एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और इसके अंदर ग्रास भी लगानी है। हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट ग्रास, उसको ग्रास लगाने के लिए कितने एरिया की जरूरत पड़ेगी, तो जितना एरिया पार्क का होगा उतना ही एरिया में उसको ग्रास लगानी पड़ेगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर, और इसके चारों तरफ कांटेदार तार लगाना है, उसकी कॉस्ट भी बतानी है, एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, लिविंग ए स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर ए गेट, ये एक स्पेशल कंडीशन है, 3 मीटर चौड़े गेट के लिए स्पेस भी छोड़ना है ऑन वन ऑफ साइड, एक साइड के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, ये हमने पार्क का बना दिया, और इसके ऊपर ये थोड़ा से उठा करके और तीनों साइड तीनों वर्टेक्स को थोड़ा उठा करके ये तार, इसके बार्ब्ड वायर दिखा दिया हमने, ये गेट दिखा दिया 3 मीटर। अब ये सबसे पहले तो कहता है इसके अंदर ग्रास लगानी है, तो हम साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर पार्क लिख देंगे, फिर हीरोन्स फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल लेंगे, जो एरिया निकालेंगे समझो उतने ही एरिया में उसको ग्रास लगानी पड़ेगी, तो वो तो एरिया आ जाएगा। इसके बाद में इसके चारों तरफ ये बाड़ लगानी है, तो जितना पार्क का पेरीमीटर होगा उतना ही वायर चाहिएगा, लेकिन 3 मीटर चौड़ा गेट है इसलिए हम पेरीमीटर में से 3 मीटर लेस कर देंगे, वो हमारे वायर की लंबाई आ जाएगी, और फिर उसका रेट के हिसाब से हम उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले तो ये एरिया निकल गया, इसके बाद में पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ पार्क 250 आ गया, तो गेट की चौड़ाई 3 मीटर है, तो वायर नीड्स फॉर फेंसिंग, फेंसिंग के लिए कितना तार की जरूरत पड़ेगी, ये पेरीमीटर है, इसमें से 3 मीटर जो स्पेस छोड़ना है वो हम लेस कर देंगे, 247, इतना मीटर वायर चाहिए। अब इसकी कॉस्ट निकालेंगे ₹20 पर मीटर के हिसाब से, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर ₹20, कॉस्ट ऑफ 247 मीटर वायर ये कॉस्ट आ गई, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमारी ये होगी। सो स्टूडेंट्स, इस होमवर्क को बेस्ट से बेस्ट करें, और यू शुड टेक ए बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ दिस होमवर्क। ओके।